कुल मिलाकर विपिन शर्मा जी, सबके अपने मसले हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उनको मन के भीतर रहकर एक दूसरे को टटोलने की कोशिश बस की जाएगी एससीओ की इस मीटिंग में। निश्चित बात है, जो अपने अच्छे तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचा पाए वही बाजीगर साबित होगा। और यहां पर हमारा जब नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो यही अपेक्षा करी जाएगी कि कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के हित में उभर के आएगा। आशावादी होना पड़ेगा, अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। और बड़ी जरूरी बात मैं एक बोलना चाहूंगा कि चीन की, क्योंकि अभी चीन पे जिक्र हो रहा था, चीन की एक नीति रही है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी की। वो प्रलोभन देता है छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उनको कर्जे दे देता है, और ताकि वो किसी तरह से, और नेपाल की हालत देखी कि कैसे कर्जे देके अतिक्रमण शुरू कर दिया। तो ये अब विश्व समझ गया है, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, क्योंकि वायरस तो अपना एक है, लेकिन उसके बाद ऐसा अंदेशा जताया गया कि ये कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, गैर रासायनिक युद्ध, चीन का षड्यंत्र। तो ये सारी बातें हैं कि जिससे अब बड़े बड़े मुल्क चीन से दूरियां बनाना चाहेंगे। और जब G7 का समिट हुआ था, जब पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी कि हस्तक्षेप करें वो, और हिंदुस्तान को न्योता दिया था कि आप आए, तो वहां पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दों को लेकर। और दो टुक हमारे प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया था कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इश्यू है, यहां पर हम किसी को हस्तक्षेप करने देंगे नहीं। तो आप इससे खुद समझ सकते हैं कि जब विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता को हिंदुस्तान ने आईना दिखा दिया और एक बिल्कुल कड़ा संदेश दे दिया, तो बाकियों की क्या मजाल। तो ये अब दौर हिंदुस्तान का है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये कुछ मुद्दों पर जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, वहां पर हमारे को सोच अपनी सकारात्मक रखनी पड़ेगी। और वहां पर अपेक्षा करी जाती है कि हम लोग सब एक मंच पे खड़े दिखाई दें। जो राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं एक दूसरे को घेरने के लिए, और G20 की भी अगर बात करें, जो मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, जो बड़े गौरव की बात है कि पीस विद प्रॉस्पेरिटी, कि हम लोग अमन पसंद मुल्क है, हम लोग तवज्जो देते हैं विकास को कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे महाशक्ति बना जाए, कैसे विश्वगुरु बना जाए, कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, लेकिन साथ साथ शांति प्रिय मुल्क है। लेकिन जब हम शांति की बात करते हैं या शांति दूत बन के आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जब दुश्मन बाज आएगा नहीं। तो ये सारी बातें संदेश देना आना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और उसके लिए हिंदुस्तान के पास अपनी काबिलियत है। बिल्कुल, और यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ भारत जहां भी जाता है वहां पर अपना परचम फहराकर आता है। सबकी निगाहें एससीओ की इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का।